जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हम जितने भी रिवर्स यूपीएससी 2025 के बाद से अभी तक रही हुई हैं वो सारी न्यूज को मैं यहाँ पे कवर कर रही हूँ। बेसिकली जो हम अपनी ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पढ़ते हैं जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र ये सारी चीजें ये तो है ही जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो कुछ रहेंगी वो हम इस बाद के वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं जम्बेजी रिवर को। जम्बेजी रिवर जो है पहले वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अब ये रही आपकी जम्बेजी रिवर। अब वैसे भी यूपीएससी का ना अफ्रीका का कॉन्टिनेंट खुद में ही बहुत ज्यादा फेवरेट है। ठीक है, जैसे कि पिछले साल लेक या पिछले या एक आध साल पहले लेक विक्टोरिया पूछा था, जो कि मतलब ऐसे पूछा था कि कौन सी लेक से इक्वेटर पास होती है, तो ये थे लेक विक्टोरिया। लेक टैंगनिका पूछ चुका है। साथ ही साथ लिम्पोपो रिवर भी न्यूज में रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाइल रिवर, ठीक है। और साथ ही साथ अभी तुम्हें थोड़े दिन पहले प्लेस इन न्यूज की वीडियो में पढ़ाया था स्वेज कैनाल, जहां पर वो न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनेट केबल टूट गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी। ठीक है, अब आते हैं जम्बेजी रिवर के ऊपर। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसके ना जो सोर्स है यहाँ, मतलब उसका जो एकदम सोर्स है पहले कुछ अलग था और अभी किसी सोर्स से ना मेजर किया तो इसकी जो हाइट है ना थोड़ी ज्यादा आई है। इस कारण से ये न्यूज में थी। बल्कि न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारे लिए ये रिवर इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन कौन से कंट्री से पास होती है। तो ये अंगोला से, बोत्सवाना से, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी एंड मोजाम्बिक से होते हुए ये इंडियन ओशन में गिरती है, यानी कि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ध्यान से देखना, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच से जम्बेजी बहती है, ये दिमाग में रखना। अच्छा, और बाद फिर अंगोला, फिर ए बी, यहाँ पे अंगोला और बोत्सवाना आ गया, और फिर यहाँ पे मालावी और एम एम आ गया। देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ जेड जेड है, यहाँ ए बी है, ठीक है, और यहाँ पे एम एम है। इस तरीके से दिमाग में एक बार बैठा लो, तुम्हें बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ ना वाटरफॉल है इंपॉर्टेंट। एक है चाबुश्मा वाटरफॉल, एक है नोगोयो वाटरफॉल, ठीक है, विक्टोरिया वाटरफॉल। ये सारे वाटरफॉल्स हैं इसमें, इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। अब उसके बाद इसमें एक डैम है, करीबा डैम। ये डैम किस पे है? करीबा पे है। और यहाँ पर ना एक लेक कैरिबा भी है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? इसकी ट्रिब्यूटरी है लिवांगवा, ठीक है, एक शीर है, ये जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज याद रखो, ये तंजानिया के पास में एक है लेक मलावी, मतलब ये तंजानिया और मलावी के बीच में है लेक मलावी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये ध्यान में रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं गोदावरी रिवर पे। गोदावरी रिवर न्यूज में क्यों थी? क्योंकि गोदावरी पे ना एक बनप चेरला प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये क्या प्रोजेक्ट है? ये बेसिकली ना क्या हो रहा है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और ये प्रोजेक्ट है क्या? बेसिकली जो गोदावरी का जो सरप्लस वाटर है ना उसको रायसीमा हिल, जो थोड़ा सा ड्रॉट प्रोन रीजन है, वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि वहां पे इरिगेशन वगैरह और वाटर वगैरह सप्लाई अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब ये देखो, लिखा ही हुआ है, बता दिया मैंने। अब इसमें क्या कर रहे हैं, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार रिवर को लिंक कर रहे हैं। और लिंक करने के बाद ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अब देखो गोदावरी में यहाँ पर किसमें काम हो रहा है? जो पोलावरम डैम है ना वहां से सरप्लस वाटर को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पोलावरम डैम किस पे बना है ये याद रख लो, क्योंकि डैम्स और रिवर्स ऐसे मैच करने भी दे सकता है। तो गोदावरी पे बना है पोलावरम डैम। फिर दूसरा देखो, यहाँ पर ये पास होता जाता है कि कौन कौन से प्लेस से पास हो रहा है, ध्यान में रखना। एक है बोलापल्ली, कहाँ पे है प्लेस पूछ लेगा तो पता होना चाहिए, बोलापल्ली है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर ये ना एक बहुत इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन से पास हो रहा है जिसका नाम है नलामला फॉरेस्ट। तो यहाँ पर से ये पास होता है, और ना ये टाइगर रिजर्व भी है। तो ये भी ध्यान से देखना। अब नल्लामला फॉरेस्ट जो हो गया ना वो इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसके फीचर्स वगैरह, उसमें क्या स्पीशीज है क्या नहीं है, वो सारी चीज भी इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, अब ये बनत चेरला हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, गोदावरी है और ये पूरा कनेक्ट करते हुए, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में ये प्रोजेक्ट पूरा चल रहा है, इसलिए गोदावरी रिवर न्यूज में थी। गोदावरी रिवर जो है महाराष्ट्र से इनका ओरिजिन होता है। और ये पेनिनसुलर इंडिया मतलब साउथ इंडिया की हम सबसे बड़ी रिवर है, इसको साउथ की गंगा भी कहा जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आते हैं महादई रिवर के ऊपर में। महादई रिवर क्यों न्यूज में थी? क्योंकि गोवा में ना इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या? कर्नाटक और गोवा के बीच में ना इस रिवर को लेके इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, कर्नाटका को ना डाइवर्जन, वाटर डाइवर्जन के लिए ना ट्राइब्यूनल से अप्रूवल मिल गया है। पर गोवा को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो महादई की जो ट्रिब्यूटरी है ना कालासा, ठीक है, कालासा जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो क्या हो रहा है, वो जो है ना महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पास होती है। ठीक है, तो ये उसको इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो रहा है। अब देखो, हो क्या रहा है
कि यहाँ पे देखो, यहाँ है मालप्रभा रिवर, ठीक है, यहाँ है महादाई सेंचुरी, महादाई रिवर, और यहाँ ये है गोवा। ये बेसिकली ना नॉर्थ महादाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये नॉर्थ में मिलेगी गोवा के। बेसिकली कहाँ पे है पूछ देगा ना तो पता होना चाहिए, गोवा में है ये। अच्छा, इसलिए इंपॉर्टेंट कैसे कैसे है, ये एक तो टाइगर रिजर्व इसको रिकमेंड किया गया है, यहाँ पे ना बंगाल टाइगर मिलता है, तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि एकदम देखो वेस्टर्न घाट में, और दिमाग में अगर एग्जाम में से स्ट्रेस में सोचेंगे कि यार बंगाल टाइगर वेस्टर्न घाट में, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ना इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे ना इंटरनेशनल बर्ड कंजर्वेशन भी होता है, ये इसको वो एरिया डिजाइनेट किया गया है, और यहाँ पे ना लॉन्ग बिल्ड वर्चर वल्चर, ठीक है, उसकी नेस्टिंग साइट भी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है ना क्रिटिकली इंडेंजर है। अब देखो, इस साल वल्चर के ना 5 से 10 आर्टिकल आ चुके हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को 100% लग रहा है इस बार वल्चर से क्वेश्चन आएगा। तो एक बार शॉर्ट सेक्शन में जाके, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, एक बार वहां से जाके एक बार वो वल्चर वाला शॉर्ट है, मुश्किल से 1 मिनट का होगा, वो जाके देख लेना, उसमें मैंने ये 5 6 7 आर्टिकल जो है ना, सबको कवर करके एक साथ पूरी 1 मिनट की वीडियो बना दी, उसमें बहुत जल्दी से पूरा वल्चर के बारे में डिस्कस करती है। ठीक है, अब देखो, आते हैं फिर से महादेव रिवर के ऊपर। अब देखो, इस रीजन में महादेव में क्या है, वाटरफॉल है इसी रिवर पे, इसमें एक वादरा वाटरफॉल बना है और एक विरिधि, तो ये भी याद रखना, क्योंकि जोग वाटरफॉल कौन सी रिवर पे है, सारावती, ये पूछ लिया था। ठीक है, हाईएस्ट पीक इस जगह पे कौन सी है, सोनगुड़। ठीक है, अब चलते हैं नेत्रावती रिवर पे। नेत्रावती रिवर है कहाँ पे, ये है कर्नाटका में। ठीक है, इसमें क्यों न्यूज में है ये, क्योंकि इसमें ना ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, इसलिए न्यूज में है। अच्छा, यतीना होल प्रोजेक्ट करके पूछ लिया तो कंफ्यूज मत होना, यतीना होल प्रोजेक्ट और नेत्रावती प्रोजेक्ट दोनों सेम ही है, उसको उसी नाम से जानते हैं। ठीक है, नेत्रावती वाटर डाइवर्जन, क्या लिखा है, वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को ना डाइवर्ट कर रहे हैं ड्रॉट प्रोन एरिया में। अच्छा, इसमें क्या है, एक एक और ये अलग से है, ये अलग से प्रोजेक्ट है, ये दोनों अलग प्रोजेक्ट है। एक कालासा रिवर है, अब भी बताया था, महादेव की जो ट्रिब्यूटरी है उसको कहते हैं कालासा रिवर, जिसमें गोवा जो पास हो रही है, तो गोवा प्रोटेस्ट कर रहा है ना। ये कालासा रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, बंदूरी प्रोजेक्ट बन रहा है, और तुंगभद्रा रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है, अपर भद्रा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ध्यान में रखना, अगर कहीं मैच द कॉलम में पूछ दिया कि बताओ गोदावरी, और यहाँ पे लिख दिया बनक चल रहा, और फिर तुंगभद्रा, अपर भद्रा और कालसा, ये सब में मैच द कॉलम पूछ दिया, तो याद रखना कि किस पे कौन सा प्रोजेक्ट बन रहा है। अब आते हैं वैगई रिवर के बारे में, ये क्यों न्यूज में थी। बेसिकली ये तो मैंने लगा दिया है कि ये न्यूज में थी, एक और बार न्यूज में थी इसलिए, लेकिन ये जो रिवर है ना, ये न्यूज में इसीलिए बनी थी क्योंकि किलाड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। हुआ क्या था कि वैगई रिवर के बाजू में ना, जब एक्सकवेशन किया गया था ना, तो बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। ठीक है, इसमें वेल मिला है, वॉल मिली है, ड्रेनेज सिस्टम मिला है, वेल्स मिले हैं, और ना बताया जा रहा है कि ये संगम पीरियड से लिंक्ड है। ठीक है, अब साथ ही साथ इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ना अर्बन सेटलमेंट और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला हुआ है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे जब देखा गया ना, तो ये पता चल रहा है कि ये जो भी चीजें मिल रही है ना, वो सेक्युलर टाइप की हैं, मतलब इसमें कोई रिलीजियस इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे कि इंडस वैली जो है, उसमें वो सेक्युलर है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, वहां पे कुछ ऐसा पूजा पाठ का चीज ऐसा स्पेसिफिक रिलीजन का मिल जाएगा, तब तो पता चलेगा ना कि यार ये, हाँ, ये सेक्युलर है कि या किसी धर्म को मानती है। तो वैसे ही यहाँ पर ना कुछ ऐसा रिलीजियस सिंबल वगैरह नहीं मिला, तो ये ना इसको सेक्युलर मानते हैं, और ये तमिलनाडु कल्चर से एसोसिएटेड है, इसलिए वैगई रिवर न्यूज में इसकी सारी ट्रिब्यूटरी वगैरह एक बार ध्यान से देख लेना। अब आते हैं यमुना सतलज कैनाल प्रोजेक्ट पे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट न्यूज में था क्योंकि ये जो था ना, इसमें भी इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। अब इसमें क्या आ रहा है, अभी एक और प्रोजेक्ट बन रहा है, पंजाब हरियाणा वाटर शेयर प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसमें पता नहीं एक और दिक्कत थी यार, कि पंजाब को बोला गया था कुछ काम, इस प्रोजेक्ट को, ये वाला चीज को, मतलब कुछ पोर्शन था उसको बनवाने के लिए, वो काम नहीं कर रहा है बहुत सालों से। ठीक है, उसका बिल्कुल मन नहीं है वाटर शेयर करने का हरियाणा के साथ, तो इस टाइप के न्यूज थी एक। ठीक है, तो वो भी देख लेना एक बार, और ना भाखड़ा नांगल डैम कौन सी रिवर पे है, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब देखो, इस कारण से सतलज रिवर और यमुना रिवर इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखो, इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी में सतलज आती है, तो इंडस वाटर ट्रीटी वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इसका पानी रोक देंगे, उसका पानी रोक देंगे वाली न्यूज के चक्कर में, ये वैसे भी इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। सतलज उसका पार्ट है, तो ये अपन को स्टैटिक में पढ़ना पड़ेगा। यमुना अभी कैसे इंपॉर्टेंट हो गई है, अभी एक न्यूज आएगी बीच में, अभी ना रिसेंटली ही क्या हुआ है, गंडक रिवर में ना क्रोकोडाइल्स जो है ना, उनका सर्वे वगैरह कुछ हुआ है, तो उसमें ना क्रोकोडाइल्स की काउंट नंबर जो है वो बढ़ गए हैं।
वैसा वाला सर्वे हुआ है। तो बेसिकली उसमें न्यूज़पेपर में उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि नेचुरल हैबिटाट जो होता है ना क्रोकोडाइल का, अगर ऐसे सॉल्ट वाटर, अगर ऐसे क्रोकोडाइल्स देखना है हम लोग को, तो सबसे ज्यादा अपन को ना चंबल रिवर में मिलते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो चंबल है ना वो यमुना में ही कनेक्ट होती है, तो उस पर्सपेक्टिव से यमुना भी देख लेना। और वैसे भी यमुना वैसे भी त्रिवेणी संगम के कारण, कुंभ के मेले के कारण ये अभी भी न्यूज में बनी हुई है, तो ये तो देखना ही है। अब आ जाते हैं तियाऊ रिवर पे। ये एक ऐसी रिवर है जो जनरली मैंने तो कभी ऐसे न्यूज में नहीं देखी, इसी बार देखी है, ठीक है। ये क्या है, इसका मेन मुद्दा क्या चल रहा है, देखो। जब से म्यांमार में कू हुआ है ना, इलेक्ट्रिक कू हुआ है, क्या हो रहा है कि यहाँ के जो रिफ्यूजीज है ना, वो जाके म्यांमार में आके बसते जा रहे हैं, जिससे ना म्यांमार बोल रही हूँ, मिजोरम में आके बसते जा रहे हैं। और इसके कारण ना रिफ्यूजीज की ना जो स्टैंड नंबर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब कैसे आ रहे हैं, तो देखो, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे है मिजोरम और यहाँ है म्यांमार, और इन दोनों के बीच में ना ऐसे रिवर बह रही है, तो ये यहाँ से आते जा रहे हैं। अब क्या होता है, रिवर जो होती है ना, मतलब ये इस तरीके का है, इस तरीके से, ठीक है। और ये जो होती है ना, जब ये साउथवर्ड बहती है, और साउथवर्ड बहने के बाद ना ये जाके एक, हाँ, यूपी रिवर है, इसमें ना यूपी रिवर में ये जाके मिल जाती है। अब यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं, जैसे कि जोन नहीं है यार, ग्रेटर जो कम्युनिटी है, ठीक है। और यहाँ पे कुकी और जोमीज है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पे पूछा कि ये ट्राइब्स कहाँ पे हैं, ये कम्युनिटीज कहाँ पे मिलती हैं, तो पता होना चाहिए कि ये इस जगह में मिलती हैं, ठीक है। ये रिवर जो है ना चांपाई जगह से फ्लो होते हुए जाती है, और ये मीजो हिल से निकलती है, ठीक है, और चिन स्टेट तक जाती है। अब देखो मैरिम रिवर कहाँ पे है, अमेजोन का जो जंगल है ना, ब्राजील वाला, उधर पे मिलेगी मैरिम रिवर। न्यूज में क्यों थी भाई, ये फ्लड है, और फ्लड के कारण न्यूज में थी। हर बार इसमें फ्लड आते रहता है, बहुत फ्लड प्रॉन है, इसलिए ये न्यूज में आ रही थी। इसके आसपास में रेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव मिलते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, किस टाइप की जगह पे कैसे मिल रही है, क्योंकि आजकल वो भी पूछ लेते हैं ना कि एवरग्रीन है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, क्या फॉरेस्ट है, तो वो सारी चीजें अपने दिमाग में होना चाहिए, ऐसे छोटा मोटा पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा सा भी लिंक हो गया ना तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एक टर्म आया है टाइडल बोर का। टाइडल बोर यहाँ पे ना पोरोरोको टाइडल बोर जो है ना वो बनता है, ठीक है। अब इसका नाम जो है ना याद रखना, पोरोरोको टाइडल बोर कहाँ पे है। अब होता क्या है, यहाँ पर से ना अटलांटिक टाइड्स आती हैं, और यहाँ पर से रिवर है, कौन सी रिवर, ये वाली रिवर, है ना। तो ये इस तरीके से जब ये हिट करती है और यहाँ से रिवर आती है, तब यहाँ पे ना टाइडल बोर बनता है। ये चीज ज्योग्राफी में पूछ सकते हैं, और ये तो करंट में है ही। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये तो अपन को पढ़ना ही रहता है, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि चाइना ना बहुत सारे डैम्स बना रहा है ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है। एक तो ये पेंगोंग सो यहाँ से निकलती है, पेंगोंग सो, और यार पेंगोंग सो गूंज रहा है। पेंगोंग सो भी ना न्यूज में है, पता है, सॉल्ट वाटर लेक है ये, और ये सियाचिन में है, ये भी न्यूज में है, ठीक है। इसलिए ये भी याद रखना, पेंगोंग सो का ही मतलब होता है लेक, और ये मैंने प्लेस एंड न्यूज में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, इसीलिए मेरे ध्यान में आ रहा था। अब देखो ब्रह्मपुत्र जो है ना, ये यारलुंग जांगपो इसको बोलते हैं तिब्बत में, और ये ना यहाँ से निकल के आती है, ठीक है। अब ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है यू शेप का बैंड बनाते हुए। अब इस पे ना बहुत सारे, एक तो इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसमें ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस है, दिहांग दिबांग, ये सारे जो भी इसमें, जैसे ये मानस हो गया, ठीक है, तीस्ता हो गई, ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र, और इसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी जब आप पढ़ोगे ना तो फोकस करके पढ़ना, ये भी न्यूज में है। अब देखो यहाँ पर ना मेडोंग कॉन्टी करके, अच्छा, मेडोंग कॉन्टी इस पे नहीं, लेकिन मेडोंग कॉन्टी जो है ना वो ब्रिज बना रहा है, कौन बना रहा है, चाइना बना रहा है, तो ये भी याद रखने का पॉइंट है। दूसरा, इसमें ना ज्यादातर पानी कहाँ से आता है, ऐसा नहीं है कि इसमें पानी बहुत सारा है, पानी यहाँ पे ज्यादातर आता है मॉनसून वाटर से, तो ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है। तुमको लग रहा होगा मैं क्या क्या बहुत सारा चीज बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना, मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ, मेरे को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि यार इससे स्टेटमेंट बन जाएगा, और ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मैं कहीं कंफ्यूज हो रही हूँ क्या। क्योंकि देखो ऐसा बोला जाएगा कि ब्रह्मपुत्र का सबसे ज्यादा पानी जो होगा वो इंडिया में आता है, और वो मानसून से आता है इसमें पानी। तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि यार हाँ आता है क्या सच में, मुझे तो डाउट होने लगेगा, तो मैं ऐसी चीजें ना ध्यान में रखती हूँ, तुम भी ध्यान में रखा करो। तो बेसिकली इसमें ऐसे मानसून से पानी आता है, ठीक है, इसीलिए बोल रहे थे कि यार चाइना कुछ भी कर ले, डैम बना ले, डैम खोल दे, उतना ज्यादा एकदम से इम्पैक्ट नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि हम जितना पानी आता है वो उधर से ज्यादा तो हमारे यहाँ से ही इसमें पानी एंटर होता है, ठीक है। और इसमें जो भी चीजें जैसे कि गंगा इससे मिलके बांग्लादेश में जाती है, तो कौन सी रिवर बनाती है उसका नाम बताओ, वैसे वाला याद रखना। अब ये न्यूज में क्यों थी वो देख लेते हैं। अंबुबाची मेला जो था ना,
वो कामाख्या टेम्पल में लगा था। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? निहाल, ये क्या लिखा है? निल्हाल हिल्स में है, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है, ये है इसकी स्पेलिंग, नीलहर हिल्स है ऐसे, ठीक है। और ये ना मतलब तांत्रिक शक्तिज्म का जो है ना सेंटर माना जाता है। साथ ही साथ इसको फर्टिलिटी से एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। और जैसे फर्टिलिटी मतलब एग्रीकल्चर की फर्टिलिटी और वुमेन फर्टिलिटी, क्योंकि कामाख्या टेम्पल का ना इस समय पे वो मेंस्ट्रुअल डे जो होता है ना, वो सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय पे क्या होता है, जो पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है ना, उसको हॉल्ट पे कर देते हैं। और क्या हो जाता है, ये जो है टेम्पल, ये ना ब्रह्मपुत्र के सदर्न बैंक पे है, ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब ब्रह्मपुत्र आ गया। अब इसमें सारी चीजें जो है, जब ब्रह्मपुत्र का स्टैटिक पढ़ेंगे तो सब चीज को ध्यान से पढ़ना। न्यूज में क्या है, क्या चीज, क्या फेस्टिवल है, वो मैंने बता दिया। अब देखो, कुछ एक आ रही थी सारावती रिवर। सारावती रिवर न्यूज में थी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना सारावती पुष्कर आलू करके एक फेस्टिवल होता है जो 12 दिन का होता है। और इसको ना हर 12 ईयर्स में मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि यार जो सरस्वती रिवर जो थी बेसिकली, वो तो अभी इनविजिबल हो गई हैं, तो उनके उनको ट्रिब्यूट करने के लिए मनाया जाता है, उनकी पूजा करते हैं। और ये ना बेसिकली ये रिचुअल जो होता है ना, कालेश्वरम स्वामी टेम्पल पे सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना। मैं वही पॉइंट ज्यादातर इंक्लूड करती हूँ जो जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल पॉइंट तो हर किसी को याद रहता है और वो यूपीएससी देगा भी नहीं, ठीक है। अब अगर हम लोग साउथ में त्रिवेणी संगम देखें, यहाँ वाले त्रिवेणी संगम तो हो गया। साउथ में जो त्रिवेणी त्रिवेणी संगम देखें तो वहां पर क्या हो जाता है, गोदावरी, प्राणहिता और सारावती रिवर जो होती हैं, जहाँ उनका कॉन्फ्लुएंस होता है, उसको हम लोग साउथ का त्रिवेणी संगम बोलते हैं। अब एक और रिवर न्यूज में थी, इबोला रिवर, ये भी मैंने यही मेंशन कर दिया है। ये अफ्रीका की रिवर है। और ये ना डेमोक्रेटिक अफ्रीका की, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, वहां पर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पर से ये फ्लो होती है, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इबोला वायरस जो है ना, इसी से आया हुआ है और इसका 16th आउटब्रेक हुआ था, इसलिए ये न्यूज में थी। और ये ना 90% फेटल है, मतलब हो गया ना तो बहुत ज्यादा चांसेस है चले जाने की, ठीक है। अब ये ना पीपल टू एनिमल एनिमल टू पीपल भी स्प्रेड होती है, ठीक है, किससे? फ्रूट बेड से, पोर्क्यूपाइन से, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, एक जो मैंने बताया था चंबल और गंडक में, ये था क्रोकोडाइल के कारण न्यूज में थी। अभी क्रोकोडाइल का सर्वे हुआ तो स्पीशीज इन न्यूज में अपन वो क्रोकोडाइल वाला सिस्टम कवर करेंगे, ठीक है। मैं मतलब बेसिकली क्या कर रही हूँ ना, तुम देखना अभी जितने भी मैंने वीडियोस बनाए ना, वो पूरे स्पेसिफिक टॉपिक वाइज कवर कर रही हूँ, कि पहले एयरफोर्स की बना दी, फिर आर्मी वाले वेपन्स की बना दी, फिर प्लेस एंड न्यूज की अलग बना दी, फिर प्लेस एंड न्यूज में भी जो वॉल्केनो जितने भी आर्टिकल्स आए थे वॉल्केनो के, वो सारे एक वीडियो में डाल के वो बना दिया। तो ठीक है, तो जो नहीं देखा होगा बाकी की वीडियोस देख लेना। फिर मिलते हैं, जय हिंद।